के बगल में जाकर बैठ गए। दोनों राम लक्ष्मण विराजमान हो गए और वो सारा दृश्य देख रहे थे। महाराज जनक बड़े उदास हो गए। वीर मही कहा कि वीरों से खाली, धरती वीरों से खाली है, वीर विहीन मही में। क्या इस धरती पर कोई वीर नहीं है? और जैसे ही जनक जी ने कहा कि वीर नहीं है, गरम दल के नेता हमारे लखनलाल जी तिलमिला गए। कैसी बात कर रहे हैं जनकराज? जहां रघुवीर विराजमान हो वहां कहते कोई वीर नहीं है। श्री राम ने लक्ष्मण जी का हाथ दबाया, जीते से बिठा लिया, भैया बैठ जाओ। गुरुदेव ने देखा कि राजा दुखी हो रहे हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा राम बैठ जाओ। बैठे राम को उठाने के लिए गुरुदेव ने कहा बेटा राम उठाओ राम। राम जी सिंहासन पर विराजमान थे। गुरुदेव ने आदेश दिया बैठ जाओ, विराज जाओ राम जी बैठ जाओ। ओए राम जी, ए भगवान जी, दोनों जन को बिठाइए। गुरुदेव ने कहा बेटा राम उठबू राम। जनक जी सोचने लगे आखिर क्यों उठा रहे हैं? अच्छे तो बैठे हैं बेचारे राजकुमार। भंजाओ भव चापा। और बेटा राम मैं तात जनक परिताप। ये जनक दुखी हो रहे हैं, जरा इनका दुख दूर करो। गुरुदेव ने कहा उठाओ राम। जनक जी ने कहा क्यों उठा रहे हैं? बोले धनुष तोड़ने के लिए। बोले ना, अगर ये ना उठेंगे तो तुम्हारा प्रण पूरा कैसे होगा? तुम्हारे प्रण की पूर्ति के लिए राम को उठा रहे हैं। जनक जी ने कहा प्रण की वह पूर्ति पूजे न पूजे पर यह मूर्ति सदा मुस्कुराती रहे। गुरुदेव हमारे प्रण की पूर्ति भले ना हो, पर ये मूर्ति हमेशा मुस्कुराती रहे। अगर धनुष नहीं तोड़ा तो राम जी का मुख मलिन हो जाएगा। कितने बड़े बड़े रावण बाणासुर जैसे योद्धा आए जिन्होंने धनुष नहीं छुआ, रावण बाण छुआ नहीं चापा। गुरुदेव ने कहा कि भाई पूर्ति क्या होगी? बोले पूर्ति ना हो पर ये मूर्ति मुस्कुराती रहे। गुरुदेव ने कहा राजन ये मूर्ति तो हमेशा मुस्कुराती रहेगी, तुम इससे परिचित नहीं हो, ये मूर्ति क्या है? गुरुदेव ने कहा बेटा राम उठबू राम। हे बेटा राम उठ जाओ। उठबू राम। ये सामने धनुष देख रहे हो? कहाँ है वो? सामने इधर है।
उठबु राम भंजो भव चापा, ये धनुष तोड़ना है आपको। और मेटबु तात जनक परिताप। और गुरुजी ने आज्ञा दी और राम जी धनुष के पास पहुंच गए, वहीं खड़े हो गए और खड़े होकर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरुदेव को मन ही मन से प्रणाम कर लिया। हम कहें तब तोड़ना, अपनी मर्जी से नहीं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। श्री राम जी ने मन ही मन में गुरुदेव को प्रणाम किया। सुने गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषादना कछुरया। श्री राम जी को कोई ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही राम जी को खुशी हुई, ना दुख हुआ, ना हर्ष हुआ, ना विषाद हुआ। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद ना कछुरया। और राम जी ने धनुष को ले लिया, अपने हाथों में उठा लिया। अभी तोड़ना नहीं है। लेत सबने देखा, चढ़ावत सबने देखा, पर जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा को खींचा तो खींचा तगाड़े। अभी नहीं, राम जी को लेते देखा, चढ़ाते देखा और खींचने के बाद गाड़े। ओ काहू न लखा देख सब छाड़े। किसी ने देखा नहीं, सभी ने नेत्र बंद कर लिए। हे भगवान, इन्हीं सुंदर से सलोने से राजकुमार के हाथों से ही धनुष टूटे। कई लोग इसलिए नेत्र बंद किए, हम इनकी पराजय अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए वो आंख बंद के प्रार्थना कर रहे, हे भगवान हमसे नहीं टूटा तो इनसे भी ना टूटे।